हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑटम 2020 में कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के ट्रेंड और इस दफ़ा ऑटम 2020 में एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से हो सकते हैं एग्जाम। तो सबसे पहले सिलेबस को एक नज़र देखते हैं। कैफ वन का जो रिवाइज सिलेबस ऑटम 19 से चला आ रहा है, इसके मुताबिक हमारे सिलेबस के 4 सेक्शन हैं और इनके ग्रिड जो इन्होंने बनाए आई कैप ने, इसमें चारों सेक्शन के 20 to 30 मार्क्स रखे। इसमें पहला जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बड़ा बेसिक और सिंपल, जिसमें से 20 to 30 मार्क्स का पेपर ये पूछेगा एग्जामिनर। फिर सेकंड एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग करेक्शन ऑफ एरर, इसमें भी 20 to 30। तो दूसरे सेक्शन में भी 20 to 30 मार्क्स। थर्ड में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पार्टनरशिप, सिर्फ 2 टॉपिक हैं इसके अंदर, इसके भी 20 to 30 मार्क्स। और चौथे में भी 2 टॉपिक हैं, इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS2 एंड IS16, अगेन 20 to 30 मार्क्स। तो चारों सेक्शन के इक्वल वेटेज है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद करवा दूं कि अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऑटम 19 से पेपर के 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए में नॉर्मली एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे रेंजिंग फ्रॉम 1 to 8 मार्क्स, और सेक्शन बी में लेंथी क्वेश्चन होंगे। और ये भी आपको याद करवा दूं कि सिलेबस में अब टेस्टिंग लेवल 1 and 2 डिफाइन कर दिए गए हैं। कुछ टॉपिक टेस्टिंग लेवल 1 के हैं, इनके क्वेश्चन भी 8 मार्क्स तक लिमिटेड होंगे, और कुछ जो टॉपिक हैं ये टेस्टिंग लेवल 2 के हैं, जिनमें लेंथी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन भी मैक्सिमम 20 मार्क्स के होंगे। तो पहले ग्रिड का हम अगर पास्ट पेपर का ट्रेंड देखें तो पहला जो ग्रिड 20 to 30 मार्क्स का है, इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में 4 फर्दर टॉपिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया जाता है, बिजनेस को डिस्कस किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स एंड यूजर्स को डिस्कस किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को डिस्कस किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑटम 14, स्प्रिंग 15, ऑटम 15, स्प्रिंग 16 में कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आगे चलें तो ऑटम 16, स्प्रिंग 17, ऑटम 17, स्प्रिंग 18, ऑटम 18 में भी कोई क्वेश्चन इनमें मौजूद नहीं है। लेकिन स्प्रिंग 19 में एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये यहाँ से आइडिया होता है कि ये टॉपिक कितना लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आई कैप इसको इग्नोर करता रहा है इस चैप्टर को, तो इसमें से उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर आप ऑटम 14 से चले तो ऑटम 14 में एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, और स्प्रिंग 15 में 2 क्वेश्चन छोटे 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, ऑटम 14 में एक क्वेश्चन, स्प्रिंग 16 में 2 क्वेश्चन, ऑटम 16 में, स्प्रिंग 17 में, ऑटम 17, स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 19 और स्प्रिंग 20 में इन 3 अटेम्प्ट में हमें क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज हर अटेम्प्ट में इनमें क्वेश्चन आया, तो लास्ट 3 अटेम्प्ट में इनमें क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको ये भी याद करवा दूं कि ऑटम 19 और स्प्रिंग 20 में मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन इसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं। एमसीक्यूज को मैंने ट्रेंड के अंदर कंसिडर नहीं किया, तो एमसीक्यूज के अंदर ये टॉपिक पूछा गया है। तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हर दफा पूछा जाता है, तो स्प्रिंग 14 में भी इसके ऊपर एमसीक्यू है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि एमसीक्यू कम हो ज्यादा हो, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है ये एरिया। तो ऑटम 20 के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक में से 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिपेंड्स कि ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। फिर हमारे पास इसी ग्रिड के अंदर थर्ड जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का भी अगर हम ट्रेंड देखें तो ऑटम 14, स्प्रिंग 15, ऑटम 15 में क्वेश्चन पूछा गया, स्प्रिंग 16 में इसका क्वेश्चन नहीं है, ऑटम 16 में, स्प्रिंग 17, ऑटम 17 में इसका क्वेश्चन नहीं है, ऑटम 16, स्प्रिंग 17 में क्वेश्चन था, ऑटम 17 में क्वेश्चन नहीं है, स्प्रिंग 18, ऑटम 18 में क्वेश्चन इसका मौजूद है।
और स्प्रिंग 19 में क्वेश्चन मौजूद है, ऑटम 19 में नहीं। तो पिछली 12 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 अटेम्प्ट है जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन मौजूद नहीं है। अदरवाइज हर अटेम्प्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको फर्दर ये बता दूं कि ये जो पहले 3 टॉपिक हैं इस ग्रिड के अंदर, इन सब का टेस्टिंग लेवल 1 है। तो टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम 8 मार्क्स का। लेकिन ये जो डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग है, ये इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। तो टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब कि इसमें से लेंथी क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन ये बनेगा। तो डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग में अगर हम ऑटम 14 से ऑनवर्ड देखें तो ऑटम 14 में 2 क्वेश्चन, स्प्रिंग 15 में 2 क्वेश्चन, ऑटम 15 में 1 क्वेश्चन, स्प्रिंग 15 में, स्प्रिंग 16 में 1 क्वेश्चन, ऑटम 16 में, स्प्रिंग 17 में, ऑटम 17 में, स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19 में 2 क्वेश्चन, ऑटम 19 में 1 क्वेश्चन, स्प्रिंग 20 में 1 क्वेश्चन। तो कोई एक अटेम्प्ट नहीं है जिसमें से क्वेश्चन इस चैप्टर में से ना पूछा गया। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, इसी डबल एंट्री के अंदर समटाइम वो जनरल एंट्रीज रिक्वायर करता है, समटाइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिक्वायर करता है, समटाइम ट्रायल बैलेंस रिक्वायर करता है। तो ज्यादा फोकस उसका अगर मैं पास पेपर के ट्रेंड के ऊपर देखूं तो उसने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को ज्यादा पूछा है, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से फिर ट्रायल की प्रिपरेशन तक ये उसका फेवरेट एरिया रहा है। अब इस पूरे ग्रिड को ओवरऑल देखते हैं कि हमें ऑटम 20 में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एग्जामिनर से कि क्या वो पूछ सकता है। तो डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इसमें कवर होता है। तो इसमें से एक लेंथी क्वेश्चन बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 15 मार्क्स का। बाकी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग इक्वेशन में आप शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज खासतौर पे फ्रेमवर्क में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 8 की रेंज में। इस तरह से 20 to 30 मार्क्स इस ग्रिड में से इन 3 टॉपिक में से कवर होंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बड़ा बेसिक सा ये चैप्टर है, इसलिए एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चनिंग नहीं करता है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। हाँ, अगर हो सकता है कि इस पर कुछ शॉर्ट एक आधा कोई एमसीक्यूज बन जाए। अदरवाइज इन 4 टॉपिक में से, इन 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर तो कंफर्म है कि जिनमें से क्वेश्चन वो पूछेगा ऑटम 2020 के अंदर, जिसमें से डबल एंट्री का लेंथी क्वेश्चन और अकाउंटिंग इक्वेशन और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का शॉर्ट क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस के सेकंड ग्रिड की। इस ग्रिड के भी 20 to 30 मार्क्स हैं। नाम है इसका एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग करेक्शन ऑफ एरर। इसके अंदर 4 चैप्टर कवर होते हैं, एनालिसिस फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट, prepayments and accruals, bank reconciliation and related adjustment and correction of error in record keeping। इन 4 चैप्टर के टेस्टिंग लेवल भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। इनमें से पहले 2 चैप्टर का टेस्टिंग लेवल 1 है और रिमेनिंग 2 चैप्टर का टेस्टिंग लेवल 2 है। तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट एंड एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट, इन दोनों का टेस्टिंग लेवल 1, लेकिन बीआरएस और करेक्शन ऑफ एरर का टेस्टिंग लेवल 2 है। और अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि इनमें सबसे फेवरेट टॉपिक जो एग्जामिनर का रहा है वो करेक्शन ऑफ एरर, और सबसे लीस्ट फेवरेट जो टॉपिक रहा है वो एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में स्पेसिफिकली इस चैप्टर में से फुल फ्लैश क्वेश्चन तो कम बना है, लेकिन बने जरूर हैं, कम बने, लेकिन एक्रूवल प्रीपेमेंट के कंसेप्ट के बगैर हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट की कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे, लेकिन एग्जामिनर इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम पूछता रहा। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं वो करेक्शन ऑफ एरर में से इस सेक्शन में। तो हम इन चारों का ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले अलाउंसेस फॉर बैड डेट का ऑटम 15 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑटम
16 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑटम 17 में, फिर ऑटम 18 में। तो लगता यूं है कि वो हर ऑटम में इसका क्वेश्चन पूछता है। ऑटम 19 में इसका क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो ऑटम 17, ऑटम 18, ऑटम 16, ऑटम 15, तो ऑटम के अंदर ये क्वेश्चन इसका पूछता होता है। तो ऑटम 20 में वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें से हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अगेन टेस्टिंग लेवल चूंकि 1 है, तो मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इसी तरह प्रीपेमेंट और एक्रूवल को देखें, एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट को देखें, तो एक्रूवल प्रीपेमेंट में ऑटम 14, स्प्रिंग 15, ऑटम 15, स्प्रिंग 16, ऑटम 16 में कोई क्वेश्चन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन नजर आएंगे वो ऑटम 17 में और ऑटम 18 में क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैंने जैसे बताया कि प्री पेमेंट और एक्रूवल में से डायरेक्ट क्वेश्चन बेशक एग्जामिनर ने कम पूछे हैं, लेकिन इन कंसेप्ट के बगैर फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो एक्रूवल प्री पेमेंट की आप बेसिक प्रैक्टिस अपनी जरूर रखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन को अगर हम कंसिडर करें तो इसका टेस्टिंग लेवल 2 है, इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। ऑटम 14 की अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन स्प्रिंग 15, ऑटम 15, स्प्रिंग 16, ऑटम 16, तो कंटिन्यूसली इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते रहे। स्प्रिंग 17 में आया, ऑटम 17 में क्वेश्चन नहीं आया, ऑटम 18 में क्वेश्चन नहीं आया, स्प्रिंग 19 में क्वेश्चन नहीं आया, और स्प्रिंग 20 में क्वेश्चन बीआरएस में नहीं आया। स्प्रिंग 20 में क्वेश्चन अगर नहीं आया तो ऑटम 20 में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का। लेकिन ये स्प्रिंग 20 में अगर नहीं पूछा गया तो ऑटम 20 में इसके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, इस ग्रिड का, करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर ये सबसे ज्यादा फेवरेट एरिया है इस ग्रिड के अंदर एग्जामिनर का। जिन अटेम्प्ट में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नजर नहीं भी आएगा, उन अटेम्प्ट में भी फाइनल अकाउंट के साथ करेक्शन ऑफ एरर जरूर पूछा जाता है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करेक्शन ऑफ एरर के बगैर नहीं बनता। कम या ज्यादा एडजस्टमेंट जरूर होती है करेक्शन ऑफ एरर की फाइनल अकाउंट के साथ। तो जिन अटेम्प्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी आपको नजर आएगा, वहां पे भी फाइनल अकाउंट के साथ इसकी टेस्टिंग हो रही होगी। तो करेक्शन ऑफ एरर को अगर हम देखें, इसके क्वेश्चन ऑटम 14 में और स्प्रिंग 15 में क्वेश्चन मौजूद नहीं है। ऑटम 15 में इसका क्वेश्चन मौजूद है, स्प्रिंग 16 और ऑटम 16 में क्वेश्चन मौजूद नहीं है। लेकिन स्प्रिंग 17, ऑटम 17 में क्वेश्चन मौजूद नहीं है। लेकिन स्प्रिंग 18 से ऑनवर्ड देखें, स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 19 एंड स्प्रिंग 20, पिछली 5 अटेम्प्ट में कंटिन्यूसली इसका क्वेश्चन मौजूद है। और मार्क्स देखें, 17 मार्क्स, 16 मार्क्स, 18 मार्क्स, 14 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। तो मिनिमम जो मार्क्स इसमें से पूछे जा रहे हैं वो 30 मार्क्स है लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में। तो अगेन इस अटेम्प्ट में हम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अब इस पूरे ग्रिड की बात करें तो इस ग्रिड में 4 टॉपिक, इनके टेस्टिंग लेवल पहले 2 के 1 हैं और अगले 2 के टेस्टिंग लेवल 2 हैं। तो इसमें से हमें कौन कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए? बैड डेट में से 8 मार्क्स, एक्रूवल प्रीपेमेंट में से जी अगर हम गेस करें तो इसमें से कोई क्वेश्चन शायद इस दफा भी ना पूछा जाए, क्योंकि ये लीस्ट फेवरेट रहा है एग्जामिनर का। लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन में अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 नंबर तक का क्वेश्चन, और करेक्शन ऑफ एरर में से भी हम एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इस ग्रिड के अंदर भी हमें प्री पेमेंट और अक्रूवल के अलावा हमें तीनों टॉपिक में से एक्सपेक्टेशन है कि जी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें करेक्शन ऑफ एरर अगेन हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसमें से एक लेंथी क्वेश्चन टेस्टिंग लेवल 2 का क्वेश्चन बनेगा। टेस्टिंग लेवल 2 का क्वेश्चन 8 मार्क्स से नॉर्मली ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन या ग्रिड 2 ऑफ आवर सिलेबस। अब हम आते हैं ग्रिड 3 पे। थर्ड ग्रिड में सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक है। ये ग्रिड ऑटम 19 के सिलेबस के मुताबिक रिवाइज हुए हैं। अदरवाइज पहले ये दोनों ग्रिड अलग-अलग मौजूद थे सिलेबस के अंदर। तो फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप में से हमेशा दोनों में से पैरेलल 2 क्वेश्चन आते होते थे, एक फाइनल अकाउंट में से और एक पार्टनरशिप में से।
लेकिन ऑटम 19 के बाद अब ये सिलेबस रिवाइज होने के साथ ग्रिड भी रिवाइज हुए, तो अब इन दोनों को मिला के एग्जामिनर का ये कहना है कि 20 to 30 मार्क्स इससे पूछे जाएंगे। तो अब हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि लास्ट अटेम्प्ट में स्प्रिंग 20 में यूं हुआ कि इन दोनों में से कंबाइन क्वेश्चन पूछा गया। इन दोनों को कंबाइन करके पार्टनरशिप से रिलेटेड हमें करंट अकाउंट भी बनवाया गया, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया गया, लेकिन साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट भी हमसे बनवाए गए। तो पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट का एक मिक्स क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसके बावजूद फाइनल अकाउंट का एक छोटा सा क्वेश्चन भी साथ टेस्ट हुआ जिसके मार्क्स 6 थे। ये छोटा शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का सिर्फ ये इसमें पूछा गया कि एक्सपेंसेस की टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो अब ऑटम 19 से पहले के अगर हम ट्रेंड को देखेंगे तो हमें दोनों चैप्टर में से, दोनों टॉपिक में से लेंथी क्वेश्चन नजर आएंगे अराउंड 20 मार्क्स के। तो ऑटम 14 में देखें 20 और 19 39, स्प्रिंग 15 में देखें तो 20 मार्क्स, ऑटम 15 में 20 मार्क्स दोनों टॉपिक में, स्प्रिंग 16 में सेम 20 मार्क्स, ऑटम 16 में 17 एंड 20 मार्क्स, स्प्रिंग 17 में 21 एंड 15, अगेन ऑटम 17 में दोनों चैप्टर में लेंथी क्वेश्चन 20 एंड 15, स्प्रिंग 18 में 21 एंड 15, ऑटम 18 में 22 एंड 15, स्प्रिंग 19 में 23 एंड 15। लेकिन ऑटम 19 से थोड़ा ट्रेंड बदला, तो अब उसने यहाँ पे पूछे 18 मार्क्स का फाइनल अकाउंट में और 8 मार्क्स का पार्टनरशिप में, यानी कि दोनों को टच किया, दोनों को टेस्ट किया और दोनों में लेकिन ओवरऑल वेटेज रही 26 मार्क्स की। स्प्रिंग 20 में भी ये वेटेज 26 मार्क्स की रही और दोनों को ही टच किया। तो ये उसके पास एक अच्छा मार्जिन मौजूद है कि वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो पूछे, मतलब 15 to 20 की रेंज में, लेकिन साथ छोटा शॉर्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का टेस्ट कर लिया। और आपको आइडिया होगा कि पार्टनरशिप के पास पेपर जब आप देखते हैं तो पार्टनरशिप का सिलेबस भी काफी रिड्यूस हुआ। तो पार्टनरशिप का सिलेबस रिड्यूस होने से अब उसके पास यही चॉइस है कि पार्टनरशिप में से वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, और यही पूछ रहा है लास्ट 2 अटेम्प्ट से। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 5 to 8 मार्क्स या 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन वो उसमें से पूछता है। टेस्टिंग लेवल दोनों का 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 to 10 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप के ऊपर, और फिर फाइनल अकाउंट के ऊपर तकरीबन 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो अगेन इस सारी डिस्कशन से यही पता चला कि इस ग्रिड के अंदर दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। फाइनल अकाउंट 15 to 20 मार्क्स और पार्टनरशिप अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये सिलेबस का 3rd ग्रिड था। अब सिलेबस के 4थे और आखिरी ग्रिड के ऊपर आते हैं। ये ग्रिड भी रिवाइज हुआ ऑटम 19 के सिलेबस के साथ। तो इन्वेंट्री और IAS 16 का सिलेबस भी एनहांस हुआ और ये दोनों एक ग्रिड के अंदर अब मर्ज कर दिए गए। इनमें से भी 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 20 to 30 मार्क्स में ये दोनों ही चैप्टर कवर हो सकते हैं। इन दोनों का टेस्टिंग लेवल 2 है, इन दोनों का भी टेस्टिंग लेवल 2 है। ऑटम 19 से पहले इन दो टॉपिक में से इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन अब इनके डिटेल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का टेस्टिंग लेवल 2 डिफाइन कर दिया गया और एग्जामिनर के पास मार्जिन है कि इनमें से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन बना सकता है। तो 30 मार्क्स के 2 लेंथी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो 30 मार्क्स अगर हम एवरेज भी लेंगे ग्रिड की तो 25 मार्क्स के वो रेंज में 2 क्वेश्चन अगर उसने पूछने हो तो ये 12-13 मार्क्स के 2 रीजनेबल साइज के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर हम ऑटम 19 से पहले का ट्रेंड देखें तो कभी IAS 2 पूछा जाता था, कभी IAS 16 पूछा जाता था। तो अल्टरनेट अटेम्प्ट में इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसमें से IAS 2 हमें ज़्यादा फेवरेट नज़र आता है, IAS 16 कम फेवरेट नज़र आता है। तो कुछ अटेम्प्ट ऐसे भी गुजरी जहाँ पे दोनों में से क्वेश्चन आया। ज़्यादातर ऐसा हो रहा था कि इन्वेंट्री और IAS 16 में से दोनों में से एक क्वेश्चन आता था, लेकिन ऑटम 19 से ऑनवर्ड ट्रेंड बदल गया, सिलेबस बदला, ग्रिड बदला। तो हमें यहाँ पे ट्रेंड में भी एक बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है कि दोनों में से पैरेलल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रीजनेबल साइज के। 16 मार्क्स एंड 8 मार्क्स
स्प्रिंग 15 में 50 मार्क्स और 8 मार्क्स 23 एंड 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें यहाँ पे भी नजर ये आ रहा है कि हमारे पास सिलेक्टिव स्टडी का कोई अब चांस नहीं है। तो इन दो टॉपिक में से भी आपको दो ही क्वेश्चन आएंगे लास्ट ग्रेड की तरह। फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप में से दोनों में से क्वेश्चन जिस तरह आना कंफर्म है, तो इस तरह इन दोनों में से भी क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो फाइनली हम अगर सिलेबस को ओवरऑल देखें तो हमारे पास सिलेक्टिव स्टडी की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिरी ग्रिड के अंदर दो टॉपिक हैं और दो ही क्वेश्चन आने हैं। सेकंड लास्ट ग्रिड में भी दो ही टॉपिक हैं और दो ही क्वेश्चन आने हैं। सेकंड ग्रिड के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक हैं, बीआरएस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट एंड करेक्शन ऑफ एरर। इनमें से मैंने बताया था एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का टॉपिक कम फेवरेट है, बाकी तीनों में से क्वेश्चन बन सकता है। करेक्शन ऑफ एरर में से लेंथी क्वेश्चन और बीआरएस और एक्रूवल अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट में शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें से होंगे। पहले ग्रेड के अंदर भी 4 ही टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग हम कहते हैं, इसमें एक लेंथी क्वेश्चन और अकाउंटिंग इक्वेशन में एक शॉर्ट क्वेश्चन और फ्रेमवर्क में से शॉर्ट क्वेश्चन इवन एमसीक्यूज में से पूछे जा सकते हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे। तो अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो हमें 2-3 चैप्टर के अंदर बस डाउट है कि इनके क्वेश्चन शायद आए या ना आए। रिमेनिंग हर टॉपिक को हमें पैरेलल लेके चलना है। हर टॉपिक में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बड़े बड़े टॉपिक के नाम लें, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, IAS 16, IAS 2, करेक्शन ऑफ एरर, बुक कीपिंग, तो हर बड़े टॉपिक में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, सिवाय चंद एक टॉपिक के जहाँ जो यहाँ पे हमने नाम लिए कि एक्रूवल प्रीपेमेंट या अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, इनमें या फ्रेमवर्क में कि शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या हो सकता है क्वेश्चन ना बने। अदरवाइज हर बड़े टॉपिक में हमें क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है। तो अब इस सारी डिस्कशन का निचोड़ क्या निकलता है, हमें इस डिस्कशन का फायदा क्या होगा कि अगर हमें ये बताया जाए कि सारे ही टॉपिक करने हैं, तो फिर इस डिस्कशन का फायदा क्या होगा। इस डिस्कशन से हमें ये कम से कम आइडिया लगा लेना चाहिए कि चूंकि सब में से पैरेलल क्वेश्चन आने हैं, ये सब पैरेलल लेके आपको चलने हैं। आप अगर अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास लास्ट 2 वीक्स और थोड़ा ज़्यादा टाइम आपके पास 15 डेज 16 डेज लाइक होंगे, तो आप इस तरह से प्लान करें कि आप डेली पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन करें, डेली फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन करें, डेली IAS 16 IAS 2 का एक क्वेश्चन करें, तो पैरेलल लेके चलें। कहीं ये ना हो कि फाइनल अकाउंट की ज्यादा तैयारी की वजह से पार्टनरशिप आपका सेक्रीफाइस हो रहा हो, कहीं IAS 16 की ज्यादा तैयारी से IAS 2 आपका सफर कर रहा हो, कहीं करेक्शन ऑफ एरर की ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से आपका BRS सफर कर रहा हो। तो आप तमाम बड़े टॉपिक को डेली बेसिस के ऊपर पैरेलल लेके चलें। ठीक है, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी पैदा हो, तो इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।